प्रोटेस्ट इन ईरान, अमेजिंग फैक्ट एंड हिस्ट्री अबाउट ईरान। आज की हमारी वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं कि किस वजह से और किसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से ईरान की आज ये हालत हुई है। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। नाज़रीन, मुसलमानों का वो मुल्क जो आज तक दुनिया की किसी भी सुपर पावर से नहीं डरा। बेशक ये एक एटमी मुल्क नहीं, मगर इसके पास इतने जदीद हथियार हैं जो शायद ही किसी के पास हों। आलमी पाबंदियों की वजह से आज यहाँ इतनी महंगाई हो चुकी है कि अवाम ने पूरा मुल्क एहतजाज के जरिए बंद कर दिया है। हत्ता के पिछले 5 दिनों में 7 लोग भी जान की बाजी हार चुके हैं। महंगाई की वजह क्या है? यहाँ का जदीद कल्चर कैसा है? औरतें अबाया पहनने के बजाय पैंट शर्ट को क्यों अहमियत देती हैं? यहाँ के मुकद्दस मकामात कौन से हैं? शाम होते ही लोग बंद संवर कर कहाँ जाते हैं? ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ईरान, जिसे हम अल फारिस भी कह सकते हैं, ये एशिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ लोग फारसी बोलते हैं। ईरान को दुनिया के 7 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, जिनमें इराक, तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। ये मुल्क इतना बड़ा है कि दुनिया के 2 बड़े समुंदर खलीज ओमान और बहीरा कैप्सियन, ये दोनों भी लगते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का एहतजाज और उसकी वजह बताता हूँ, फिर हम यहाँ का जदीद कल्चर और मुकद्दस मकामात की सैर करेंगे। नाज़रीन, 28 दिसंबर 2025 का वो दिन था जब पूरी दुनिया में नए साल की तैयारियां चल रही थीं। लोग न्यू ईयर मनाने के लिए बेताब थे, मगर वहीं ईरान की आवाम मुल्क में होने वाली महंगाई से इतनी थक चुकी थी कि इनको न्यू ईयर की भी खबर न रही और एहतजाज करने के लिए घरों से निकल पड़े। लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए। देखते ही देखते अवाम का समुंदर बन गया। दुकानें और बाजार बंद करवा दिए गए, रोड्स जाम हो गए और कुछ जगहों पर जलाओ घिराव भी किया। लड़ाइयां हुई जो कि आम अवाम और हुकूमती पुलिस के दरमियान हुई। तेहरान सिटी ईरान का दारुल हुकूमत है, जहां लोगों ने हुकूमती इदारों के दरवाजे तोड़ दिए, इमारतों को नुकसान पहुंचाया और गाड़ियों को जला दिया, जिस वजह से पुलिस ने कार्रवाई की और 7 लोग जान की बाजी हार गए। नाजरीन, इस मामले को देखकर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को मारने के खिलाफ सख्त बयान दिया, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया। और ईरान ने यह वाज़ेह पैगाम दुनिया को दिया कि अगर किसी भी गैर मुल्की पावर ने हमारे इस मामले में दखल अंदाजी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल ईरान पर अमेरिका ने बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिस वजह से मुल्क तरक्की के बजाय पसमानदगी की तरफ जा रहा है। दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी महदूद है, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं और इसी महंगाई की वजह से लोग आज एहतजाज कर रहे हैं। चलिए अब हम ईरान के लोगों की जिंदगी पर नजर डालते हैं। ये लोग फारसी या ईरानी लोग कहलाते हैं, जिनका इस्लाम में बहुत गहरा रंग है। आपको ये बाबर करवाता चलूं कि ईरान में अक्सरियत शिया मुसलमानों की है और हुकूमत भी इन्हीं की है। ये एक मुकद्दस सरजमीन है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ आज ईरान के लोग और यहाँ का कल्चर किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं। आज यहाँ की 50% से ज्यादा नौजवान जनरेशन इंतहाई ओपन हो चुकी है। लोग पैंट शर्ट को ज्यादा तरजीह देते हैं। शहर तेहरान में सारी सारी रात डांस क्लब्स खुले रहते हैं, जहाँ लोग खूब एंजॉय करते हैं और अपना पैसा नौजवान लड़कियों पर निशावर करते हैं। आज ईरान का बच्चा बच्चा भी शीशा हुक्का पीता है। बहुत बड़े बड़े शीशा क्लब्स बनाए गए हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। ईरान एक टूरिस्ट कंट्री बन चुका है, जिसकी वजह इस्लामिक जगहें भी हो सकती हैं और जदीद कल्चर भी। आज तेहरान के बाजारों में इतनी फहाशी है कि लगता ही नहीं जैसे हम किसी इस्लामिक मुल्क में फिर रहे हों। लोग सारी सारी रात रोड्स पर, बाजारों में और मशहूर मकामात पर घूमते फिरते नजर आते हैं। शराब इंतहाई आम है, हत्ता के इस पर पाबंदी है। चलिए अब मैं आपको ईरान की क्रिसमस दिखाता हूँ। क्रिसमस के मौके पर तेहरान शहर का माहौल देखने वाला था। लगता था जैसे हम इटली फ्रांस में क्रिसमस मना रहे हों। औरतों ने इतनी सर्दी होने के बावजूद ऐसी ऐसी ड्रेसिंग की थी कि इंसान की आंखें शर्म से झुक जाएं। लोगों ने सारी रात सड़कों पर गुजारी और खूब एंजॉय किया। आज जहां लोग दुबई घूमने जाते हैं, वहीं ईरान भी जाते हैं। सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हजरात पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। शहर तेहरान
गर्मियों में इंतहाई गर्म और सर्दियों में इंतहाई ठंडा होता है। आजकल तेहरान का दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। कुछ दिनों तक यहाँ पर स्नो फॉलिंग शुरू हो जाएगी। ईरान खुश्क मेवा जात का घर है। इन दिनों ईरान में जगह जगह आपको बहुत बड़ी बड़ी दुकानें और स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जहां पर दुनिया का सस्ता तरीन ड्राई फ्रूट फरोख्त होता है। हत्ता कि तमाम ईरान के हमसाये मुल्कों में भी ईरान से खुश्क मेवा जात जाते हैं, जो महंगे दामों फरोख्त किए जाते हैं। नाजरीन, चलिए अब मैं आपको ईरान में मौजूद मुकद्दस मकामात की सैर करवाता हूँ। अगर हम शहर मशहद जाएं तो वहाँ हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक देखने को मिलेगा, जो इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है। आपका रोजा मुबारक 1920 किनालों में मौजूद है, लेकिन लोग थकते नहीं बल्कि तमाम अहाते और रोजा मुबारक को देखते हैं। दुनिया का महंगा तरीन पत्थर यहाँ फर्श पर लगाया गया है। रोजे के अंदर सोने और चांदी का वसी इस्तेमाल किया गया है। रोजे का सेहन इतना बड़ा है कि अहाते में गाड़ियां चलती हैं, जो बिल्कुल फ्री लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। 24 घंटे फ्री खाना पेश किया जाता है। सालाना करोड़ों लोग आप अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक पर हाजिरी देने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। अगर हम शहर मशहद को देखें तो दिल खुश हो जाता है। ये शहर इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है। इस शहर में 30 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये शहर 351 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इस शहर में बेशुमार बाजार, गली मोहल्ले और बड़े बड़े रोड्स मौजूद हैं। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और होटल्स का काम बहुत ज्यादा है। शहर मशहद की गोहर शाद मस्जिद बहुत मशहूर और बड़ी है। ये मस्जिद नीले रंग के पत्थर से डिजाइन की गई है। ये मस्जिद भी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक का हिस्सा कहलाती है। इस मस्जिद के अंदर भी सोने और चांदी से नक्शो निगार किए गए हैं। अब हम बीबी फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के रोजा मुबारक की जियारत करते हैं। आप सलामुल्लाह अलैहा का रोजा मुबारक भी ईरानी आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जहां मर्दों से ज्यादा औरतें देखने को मिलेंगी। 24 घंटे में कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जब यहाँ लोगों का हजूम ना हो। आप सलामुल्लाह अलैहा का रोजा मुबारक बहुत बड़ा और खूबसूरत है। आप यहाँ औरतों को बापर्दा और बुर्का में देखेंगे। यहाँ 5 वक्त अजान होती है और लोग बाजमात नमाज अदा करते हैं। औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलहदा अलहदा नमाज अदा करने का इंतजाम किया गया है। ईरान के अगर खानों की बात की जाए तो यहाँ लोग मलाई बोटी, टिक्का कबाब, सफेद चावल और गोश्त से बनी चीजें बहुत शौक से खाते हैं। लोग चिकन बिरयानी और मटन पुलाव, इन दोनों डिशेस के दीवाने हैं। आज ईरान किसी भी मुल्क से कम नहीं। यहाँ के देहाती इलाके भी काफी जदीद और खूबसूरत हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर ईरानी औरतों और मर्दों को मजेदार खाने बनाते हुए देखा होगा। ईरानी ज़ाफ़रान की बात की जाए तो पूरी दुनिया इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, क्योंकि ये ज़ाफ़रान क्वालिटी वाइज बहुत आला है। ईरान में तो ये काफी सस्ती है, अलबत्ता दूसरे मुल्कों में ये ज़ाफ़रान काफी महंगी करके बेची जाती है। ईरान के बाजार हजारों साल पुराने हैं, जहाँ से आज भी पुरानी ईरानी सकाफत की खुशबू आती है। ईरानी सकाफत की हर चीज आप यहाँ से बाआसानी खरीद सकते हैं, जैसे कि ईरानी इतर, ईरानी कपड़ा, जेवर और तमाम जरूरत की अशिया। ईरान के हर शहर की रौनक अलग है। ईरान में होटल्स, रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि सालाना करोड़ों लोग पूरी दुनिया से यहाँ ज़ियारत करने के लिए आते हैं। यहाँ 24 घंटों का किराया पाकिस्तानी 2000 से भी कम है। अगर हम अरब दुनिया का सबसे कदीम बाजार देखें तो ये ईरान के शहर तब्रेज में मौजूद है, जो कि सिल्क रोड के ऊपर बनाया गया था। ये सिल्क रोड चाइना से लेकर यूरोप तक चलता था और दुनिया की सबसे बड़ी तजारत इसी रोड के ऊपर से होती थी। इस बाजार को बाजार तब्रेज कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जिसके ऊपर छत बनाई गई थी। ये बाजार इतना बड़ा है कि अक्सर लोग इसके अंदर जाकर गुम हो जाते हैं। ये बाजार सैकड़ों साल पुराना है और आज भी अपनी तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री अबाउट ईरान। ईरान में इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे क्या रीजंस है। आपको पता है कि अमेरिकन जिस कदर सैंक्शंस लगी हुई हैं, सैंक्शन पे सैंक्शन लगा लगा के इस बेचारे की मत ही मार दी उन्होंने। क्योंकि जिस कदर
इसको देखिए 7 कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं। इसके अलावा आपने देखा समुद्र, 2 तरह के इसको समुद्र लगते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो पूरी दुनिया की मतलब कह लें कि जहाँ पे एक बंदरगाह कह लें या पूरी दुनिया की जो तजारत है उस रास्ते के थ्रू होती है, और वो भी ईरान के अंडर आता है। इसके अलावा ईरान एक टूरिस्ट प्लेस भी है जिसमें मतलब करोड़ों लोग हर कुछ मेरे ख्याल को 1.5 करोड़ के लोग विजिटर जो है हर साल इस कंट्री को विजिट करते हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये इसको डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन अमेरिकन की वजह से इसका आज बहुत ही बुरा हाल है। इसकी करेंसी कह लें कि अगर किसी ने कोई चीज या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो मेरा ख्याल तोड़े या पता नहीं क्या क्या भर के वो करेंसी इनको दी जाती है कि इस कदर इसकी करेंसी का मतलब बुरा हाल है कि अगर आपने एक ब्रेड भी लेनी है तो मेरा ख्याल है आप उसको अपना दोनों हाथों से भर के उसको दे रहे हैं करेंसी, यार ये मुझे ब्रेड चाहिए। इसी वजह से लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया, लेकिन उस एहतजाज के पीछे मगरबी प्रोपोगंडा पूरे अपनी आबोताब में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान को लीबिया, शाम और बाकी कंट्रीज की तरह बर्बाद कर दिया जाए और इस पे खुद काबज हो जाए, क्योंकि उनकी हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है कि ईरान हमेशा एटमी हथियार बना रहा है, ईरान ये कर रहा है, वो कर रहा है। और इसी तरह चाचा ट्रंप साहब ने भी ऐलान कर दिया था कि जी अगर ईरानी कोई भी बंदा मरा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई तेरे घर का बंदा मरन दिया तू छड़ेगा नहीं। तो यही चीजें हैं जिसकी वजह से ईरान की आज बुरी हालत है, लेकिन उन्होंने अपना मतलब कि पूरी अनाउंसमेंट कर दी, भाई अगर हमारे मामले में किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये बड़ा जबरदस्त तरीका और बड़ी जबरदस्त बात की है, एक एटमी मुल्क ना भी होने के बावजूद भी वो शेर दिल, जिंदा दिल की तरह वो लड़ाई में कूद पड़ता है। और जो इसराइल की उन्होंने हालत की वो सबके सामने है कि वो डरता नहीं है बाकी मुस्लिम कंट्रीज की तरह। देखिए अभी अगर सोचे कि अगर ईरान एटमी कुव्वत का मालिक होता तो वो क्या से क्या कर देता, और इसराइल को जो जूते मारे हैं उसने वो ट्रंप अच्छी तरह जानता है कि इसको मतलब खत्म करना मुश्किल भी है और खत्म करना इसको लाजिम हो गया है, क्योंकि जो वो करने जा रहे हैं, जो जिस मतलब वो लाइन पे जा रहा है उसको पता है ये मेरे काबू में नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो से, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।